कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है आज, लेकिन आप लोग तो जानते हो, काम कर कर के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और जिस तरीके का काम मतलब मैंने करा भी नहीं था और फिर भी मुझे वो काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करती उनके साथ तो उनके साथ कौन करता? उनके साथ तो कोई खड़ा भी नहीं था। और मतलब अगर हम बाहर से करवाते किसी से तो उतना हमारे पास बजट भी नहीं था और ना ही हमारे पास उतना बैलेंस था। तो हम दोनों ने सोचा कि हम लोग खुद ही ये काम करते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ आएगी हम लोगों को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ आएगी वो सब मैं देख लूँगी। तो वो मेरे से कहने लगे कि आपके ऑपरेशन हो रखे हैं दो दो, और इस चीज़ में अगर आप ईंटें उठाती हो या आप कोई मतलब मसाला वसाला देती रहती हो कंटिन्यू 1-2 हफ्ते, तो आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। मैंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, मैं अगर आपके साथ खड़ी रहूँगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो वो कहने लगे वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब आपके दो दो ऑपरेशन हो चुके हैं। तो अगर आप ज़्यादा भारी सामान उठाती हो, या जैसे आप लोग जानते हो दोस्तों, जिनका मतलब मकान वकान बना होगा तो उन्होंने आंखों के सामने देखा होगा कि ईंट और जो मसाले वगैरह बनते हैं जो मकान के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है दोस्तों। जिनको सीधा हम ऐसे करके तसला अगर उठाते हैं तो वो हमारे यहाँ कंधों पर और हमारे पेट पर और हमारी कमर पर जो जोर पड़ता है दोस्तों। तो अब हम लोग तो दोस्तों इसी चीज़ में हैं तो हम लोगों को पता है। आप लोग तो दोस्तों पढ़े लिखे होंगे, कोई कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो किसी की सरकारी नौकरी होगी, किसी के घर में अभी तक किसी ने ऐसा काम करा ही नहीं होगा। लेकिन हमने तो करा है, क्योंकि हमने अपने पति को देखा है। तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्स होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। क्योंकि आप सोच नहीं सकते, जो इंसान मतलब ये काम नहीं करा होगा ना, वो इंसान ये काम करेगा तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक दिन भी वो इंसान टिक नहीं सकता। इतना भारी काम होता है ये। 1 हफ्ते से मैं उनके साथ कंटिन्यू जा रही थी, फिर उसके बाद चुनाई उनाई हो गई, हर चीज़ हो गई। उसके बाद मैं 1 हफ्ते लगातार, 2 हफ्ते मतलब मैंने लगातार ये काम करा दोस्तों। और आज देखिए मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई। नीचे जो मतलब दोस्तों मेरे जिस जगह से मतलब मेरा बाबू निकला था ऑपरेशन से, तो सिजेरियन हुआ था मेरे दोस्तों दोबारा। तो उसमें दोस्तों आप समझ नहीं सकते, इतना ज़्यादा दर्द है कल रात से कि मैं सो भी नहीं पाई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, फ़ोन बिल्कुल डेड था, आप समझ नहीं सकते, ज़ीरो था बिल्कुल फ़ोन। कि अगर आप लोगों को बताऊं अपनी तकलीफ़ कि कैसे बताऊं आप लोगों को, इतनी बड़ी बात कि किसी को कोई समझ भी नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या बीती थी उस टाइम। कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मेरे को। रात भर मेरे पति यही सोचते रहे कि चलो सही हो जाओगी, सही हो जाओगी, आराम मिल जाएगा। उन्होंने मेरे क्या नहीं करा, मालिश की गरम तेल करके, सरसों सरसों का तेल गरम करा, उसमें अजवाइन डाली, हींग डाला, लहसुन डाला, और क्या कहते हैं वो क्या होता है दोस्तों, उससे क्या बोलते हैं, राई डाला। और बहुत अच्छी तरीके से उसे खूब खुलाया ताकि मतलब खूब पक जाए तेल। गरम करके मेरे उन्होंने हाथ पैरों में, कमर में, और जहाँ मतलब ऑपरेशन से मतलब कटा हुआ जहाँ बच्चा निकला था वहाँ लगाया। लेकिन दोस्तों मेरे कोई आराम नहीं था। उन्होंने फिर मेरे दवा दी दर्द बंद होने की, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। अगर हमारे पास भी अगर पैसे होते तो वो मेरे से थोड़ी ना काम करवाते। उन्हें कोई मेरे से काम करवाने का शौक़ थोड़ी ना है। लेकिन हम लोग मजबूर थे कि अगर हमें अपना घर बनाना है, अगर हम बाहर का लगाते हैं तो 50,000 रुपये हमारे हाथ में होने चाहिए थे। तब मैं काम नहीं करती, मेरे पति किसी को लगा के काम करते, वो भी सिर्फ एक हेल्पर दोस्तों। एक हेल्पर के लिए ही मैंने इतने पैसे बताए हैं। अगर जो बनाने वाले मिस्त्री की भी अगर बता दो तो पूरे 1 लाख रुपए होने चाहिए थे हमारे पास, तब जाके हम किसी और से बनवा पाते। लेकिन हमारे पास तो पैसा था ही नहीं। क्यों? अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं इतने महीने लेने के बाद थोड़ी ना रुकी रहती, मैं तो कब का उसे बना लेती।
कि अगर हमारे पास अगर पैसा हो, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट करा लोगों को, तो आज उन सब लोगों के पास बेशुमार पैसा है। फिर भी वो लोग दिखाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट से फिर भी उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे कभी तकलीफ़ में नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा बच्चा तो देखो ये खेल रहा है, इतनी इतनी चीज़ों में ही खुश रहता है मेरा बच्चा तो बस छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाता है। और कोई प्यार से सहला दे, इसके सर पे हाथ रख दे, ये तो उतने में ही खुश हो जाती है। कभी हमने किसी की होड़ नहीं करी ज़िंदगी में, और न कभी मैंने किसी का देख के ये नहीं सोचा कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मैंने भी उनसे, वो भी मेरे से बार बार यही कहते रहे कि आप सिर्फ अपना यूट्यूब पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। आप क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब मैं खुद देख लूँगा। लेकिन जब यूट्यूब से मुझे कोई इनकम ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर मैं उस पर ध्यान क्या दूँ। ये बात तो मैंने खैर सही कही, आप लोग भी जानते हो कि मुझे इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा। एक पैसे के भी कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा कि मतलब कोई एक पैसे से मेरी मदद कर सके। इतनी ज़्यादा तकलीफ मेरी ज़िंदगी कटने के बावजूद भी किसी ने एक बार भी कमेंट करके ये नहीं बोला कि ज्योति जी आप अपने मकान बना तो रही हो, आपके पास पैसा आया कहाँ से। तो भाई हम लोग गरीब भला ही हैं, लेकिन पेट काट काट के इतना पैसा रख रखा था कि हमें किसी के आगे हाथ ही नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन आगे जो हम सोच के चले थे आप लोगों के भरोसे कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें मतलब मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब वो कल भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब आप अपने घर में जाओगे तो अच्छे कपड़े लो, फिर अच्छी तरीके से वीडियो बनाओ। मैं तो उनसे साफ कह चुकी, चाहे मैं कितना ही अच्छा वीडियो क्यों न डालूँ, सामने वाला मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। शायद उसने बिल्कुल ठान ही लिया है मन में कि मतलब मुझे आगे नहीं निकलने देना उसे, और ना ही वो मेरा कोई काम होने दे रहा है। क्यों, मैं यूट्यूब से 2 साल से लगी हुई हूँ। कोई मुझे कह दे कि तुम्हें एक रुपये से भी मुझे फ़ायदा हुआ हो यूट्यूब के पास से, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला यूट्यूब की तरफ से। और वो आप सब लोग जानते हो, ना किसी ने कभी ये सोचा कि चलो अगले के घर जाके हम उसकी कंडीशन देखें। मेरे तो आज तक कभी आया भी नहीं, हालांकि मेरे 942 सब्सक्राइबर है, लेकिन कभी एक भी बंदा नहीं आया कि ज्योति जी आप कैसी हो, आप किस बेस पे वीडियो बनाती हो, कितनी परेशान की हो, किस चीज़ से परेशान हो। कभी कोई इंसान आया ही नहीं मेरे दरवाजे कि कभी किसी ने सामने दिलचस्पी भी ली हो हमारे छोटे से परिवार में। इतने इतने सारी चीज़ें मैं आपको खुल के बता चुकी हूँ, लेकिन सामने वाले ने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा फिर इसमें पैसा फंसाने से क्या फ़ायदा मेरा। आप लैपटॉप लाओगे, कपड़े लाओगे, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। और जब मैं कुछ कमा ही नहीं सकती तो मैं आपको बर्बाद कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने पति को बर्बाद नहीं कर सकती। जब जब मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो फिर मैं अपने पति को क्यों बर्बाद करूँगी भाई। क्यों मैं लैपटॉप मंगाऊंगी, क्यों मैं कपड़े लाऊंगी, जो मुझे मतलब आप लोगों पे भरोसा करके जो मतलब मैं खर्चा करूँगी, उससे तो मैं अपनी बेटी की एफडी करवा दूँगी, तो मेरी बेटी का भविष्य बनेगा। तकलीफ हर किसी के पास होती है, मेरे पास भी तकलीफ बेशुमार है, लेकिन मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। क्यों, आप लोगों को तो दिलचस्पी नहीं है मेरे परिवार में, इसलिए मैं दिखाती ही नहीं हूँ। बीमार होने के बावजूद भी मैंने ब्लॉग बनाया, लेकिन मैं जानती हूँ इस ब्लॉग को कोई देखेगा नहीं, और देखेगा तो फिर आधा देखेगा तो काट के फेंक देगा। बनाने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही, बोलने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही, मेरे तो नीचे के टाके तक दुख रहा है बोलने में भी, लेकिन आप लोगों को उससे कोई असर नहीं है। आप लोग तो ये समझोगे बस वही लोग सही हैं जो मतलब ये सब चीज़ दिखाते हैं। अब हम तो बेकार हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप सपोर्ट ही नहीं करते हो। अगर आप लोगों को सपोर्ट करना हो तो 4,000 घंटे का मेरा वॉच पूरा करवाइए और 1,000 सब्सक्राइबर करवाइए, तब तो मैं समझूंगी कि हाँ भाई लोगों में मज़दूरों के लिए कोई फीलिंग भी है। वरना मज़दूर तो जान पे खेल के घर तो बनाते ही हैं, क्या उनके बालक कभी आगे भी नहीं निकल सकते। ऐसा मत कीजिए। बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने इस रास्ते को देखा था कि चलो अपने पति का सहारा बनूंगी। अब आप लोग अगर प्यार दोगे तभी तो सहारा बनूंगी अपने पति का। आप तो उनके कंधे, मैं तो उनका हाथ बनना चाहती थी कि चलो एक हाथ बन जाऊंगी आपका, क्या थोड़ा घर का भार संभाल लूंगी। आप लोग मजदूरों के लिए प्लीज़, उनके बच्चों के लिए, उनके करियर के लिए कुछ तो सोचिए। आप लोगों को तो कुदरत ने वैसे ही इतना सब कुछ दिया, थोड़ा हमको अगर दे दोगे तो आपका कम नहीं हो जाएगा। हमें सिर्फ अपना थोड़ा टाइम दे दीजिए
और वीडियो देखकर अपना प्यार दे दीजिए, बस हमें तो इतना